जिंदगी एक सफर है सुहाना, जहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर। एक दिन सोना चिड़िया ने सोचा कि वो अपने बच्चों के लिए केक बनाएंगी। तो उसने अपने दोनों बच्चों को बुला के कहा, सुनो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए आज केक बनाने जा रही हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, तुम दोनों को मेरी इसमें मदद करनी पड़ेगी। ठीक है माँ, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा कर लूँगी, क्योंकि आज रविवार है और मेरे स्कूल से भी छुट्टी है और मुझे पढ़ाई का भी इतना काम नहीं है। मगर माँ, मैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे सुबह से ही बहुत पेट दर्द हो रहा है और मुझे सोना है। मगर केक बन जाए तो मुझे उठा देना। देखा माँ, देखा, मैं ना आपको बोलती थी कि भैया हमेशा काम चोरी करते हैं, मगर आप मेरी बात पे ध्यान ही नहीं देती। आज भी ये बहाना लगा रहा है, कोई पेट दर्द नहीं हो रहा भैया को। कोई बात नहीं निहारी बेटा, क्या पता तुम्हारे भैया के सच्ची में पेट में दर्द हो। ठीक है बेटा, तुम सो जाओ जाके। हाँ माँ, मैं सोने जा रहा हूँ। आपको पता है ना, मुझे सच्ची में पेट दर्द हो रहा है। इस निहारी को क्या पता मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे बोलकर सोना चिड़िया का बेटा वहाँ से सोने के लिए चला जाता है। माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना, कोई बात नहीं। अगर भाई चले गए तो मैं आपके साथ सारा काम करवा दूंगी। आप मुझे अभी बता दो मार्केट से क्या क्या लेके आना है। ठीक है मेरी बिटिया रानी, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम ही चले जाओ। मैदे का आटा, 4 अंडे और चीनी लेके जरूर आना, जे घर पे खत्म हो चुकी है। ठीक है माँ, अभी मैं चलती हूँ और जल्दी ही सारा सामान लेकर आती हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, जहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर। अरे अरे, क्या हुआ बेटा, आज बड़ा गुनगुनाती जा रही हो। कहीं जा रही हो जो इतनी जल्दी में हो? हाँ हाँ हाथी काका, आज मैं केक का सामान लेने जा रही हूँ। मेरी माँ आज यम्मी यम्मी केक बना रही है, इसलिए मुझे मार्केट भेजा है उन्होंने। ओह, तुझे बात है बिटिया रानी। ठीक है, फिर तो मैं भी तुम्हारी माँ के हाथ का केक खाने आऊँगा। मुझे भी अपने घर पे बुला लो। हाथी काका, इसमें पूछने की क्या बात है, आप तो हमारे घर पे कभी भी आ सकते हो, इसलिए आप भी शाम को केक खाने आ जाना। अरे नहीं नहीं बिटिया रानी, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा तुम जल्दी जल्दी जाओ, नहीं तो माँ गुस्सा करेगी अगर लेट होगी। मैं भी चलता हूँ। ठीक है हाथी काका, आप भी अपने काम पे चले जाइए, मैं भी चलती हूँ। सच्ची में नहीं तो माँ मुझ पे गुस्सा करेगी अगर मैं लेट होगी। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अरे भगवान, झूठ ना बुलाए। तुम जिस दिन भी मेरी दुकान पे आते हो उस दिन ही कोई ग्राहक नहीं आता मेरी दुकान पे। पता नहीं कौन सी शक्ल लेके आ जाते हो तुम। बबलू चाचू, आप मुझे हमेशा ऐसे क्यों बोलते रहते हो? मैं घर जाके अपनी मम्मा को बताऊंगा कि आप हमेशा मुझ पे गुस्सा करते हो। अब मुझे क्या बोलोगे? भगवान झूठ ना बुलाए, जैसी तुम्हारी माँ वैसा ही उसका बेटा ही। बबलू चूहा ऐसे ही नवाब को तंग कर रहा था और नवाब को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में वहाँ से जाने ही लगता है, तो तभी वहाँ पे चिड़िया की बेटी आ जाती है। भगवान झूठ ना बुलाए, वाह वाह निहारी बेटा, आज कैसे आना हुआ? बबलू चाचू, आज मेरी माँ केक बना रही है, तो उन्होंने मुझे आपके पास केक का सामान लाने भेजा है। निहारी, क्या कहा? केक? तुम्हारी माँ आज केक बना रही है? मैंने कभी केक नहीं खाया, मेरी माँ ने कभी केक ही नहीं बनाया। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। निहारी बेटा, इनको क्या पता केक क्या होता है। देखा निहारी, तुमने देखा, बबलू चाचा मुझे सुबह से ऐसे ही तंग कर रहा है। जब भी मैं इनकी दुकान पे आता हूँ तो ऐसे ही खिल्ली उड़ाते मेरी। बबलू चाचू, मम्मा ने आपको कितनी बार बोला है कि ऐसे नवाब को तंग मत किया करो, और फिर भी उसको इतना मजाक उड़ाते हो। अब मत किया करो ऐसा। ठीक है बिटिया रानी, अभी मैं नवाब को कुछ नहीं बोलता। तुमने मुझे इतने प्यार से डांटा है, अब अपनी मम्मा को शिकायत मत लगाना कि बबलू चाचू ने ऐसे किया है, वरना वो भी मुझे आके डांटेगी।
ठीक है बबलू चाचू, मैं घर पे जाके कुछ नहीं बताती। आप तो जल्दी डर गए मेरी मम्मा से। और हाँ नवाब, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ केक कैसे बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तुम भी खाकर खुश हो जाओगे। और बबलू चाचू सुनो, आप भी जल्दी आ जाना अपनी दुकान बंद करके। फिर बबलू चूहा निहारी को केक का सामान दे देता है और निहारी नवाब को लेके उसको अपने साथ घर ले जाती है और फिर अपनी माँ सोना चिड़िया को सारा सामान देती है और उसकी माँ केक बनाना शुरू कर देती है। निहारी अपनी माँ की बहुत मदद करवाती है केक बनाने में और केक की खुशबू उसके भाई के कमरे तक जाती है। क्या खुशबू आ रही है। माँ तो बहुत ही स्वादिष्ट केक बना रही है। अभी मैं बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं तो सोने का नाटक कर रहा हूँ। कुछ देर और लेट जाता हूँ, जब केक बन जाएगा तो माँ मुझे अपने आप ही बुला लेगी। अभी केक खाने के लिए सब लोग इकट्ठा हो चुके थे और बबलू चूहा भी आ चुका था। अरे अरे वाह वाह, भगवान झूठ ना बुलाए, लगता है केक तो बन ही चला है। मैं भी मदद करूँ कुछ? नहीं नहीं बबलू भैया, आप आगे, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। निहारी बेटा ने मुझे बताया था कि वो आपको भी सुनेहा दे के आई है। आप बस 5 मिनट रुको। ऐसे सबके बातें करते करते केक बन के तैयार हो गया और सोना चिड़िया ने सबको केक बांट के दे दिया, मगर अपने बेटे के लिए एक छोटा सा टुकड़ा रखा। पप्पू बेटा, ओ पप्पू बेटा, आ जाओ, केक बन के तैयार हो चुका है, तुम भी खा लो। केक की बात सुनकर पप्पू वहाँ से भागा भागा जाता है, मगर वहाँ पे जाके वो देखता है कि उसकी प्लेट में छोटा सा पीस है और सबकी प्लेट में बड़े बड़े केक के पीसेस रखे हुए हैं। माँ जी, आपने क्या किया? बाकी सबकी प्लेट में बड़े बड़े केक के पीस रखे हैं और मेरी प्लेट में तो छोटा सा पीस है। इतने से मेरा क्या ही होगा? बेटा, फल उसी को मिलता है जो मेहनत करते हैं। इन तीनों ने मेरी बहुत मदद की केक बनाने की, मगर तुम बहाना लगाकर सोने चले गए, इसलिए तुम्हें इतना ही केक मिलेगा। अपनी माँ के मुंह से ये सारी बातें सुनकर पप्पू वहाँ से चला जाता है और बाकी सारे मिलके केक खा जाते हैं और वो पप्पू का केक भी खा लेते हैं। वाह वाह, सोना चिड़िया, केक तो बहुत ही स्वादिष्ट था। मैंने तो ऐसा केक आज तक जिंदगी में कभी खाया ही नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है माँ सही कह रही थी, मैंने काम चोरी की है इसलिए मुझे उसकी पनिशमेंट मिली है। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा।